हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज मैं आप सभी के लिए लेसन प्लान लाई हूँ और इसके पहले भी मैंने कई लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं। तो अभी तक आपने वो सभी लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आपको उसकी पूरे लेसन प्लान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं और थंबनेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा लेसन प्लान है। तो आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन प्लान लेके आए हैं और ये क्लास 6 के लिए है और इसका जो टॉपिक नेम होगा वो होगा द बनियान ट्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिससे आगे के जो भी लेसन प्लान या कोई भी अपडेट अपलोड की जाए वो आपको सही समय से मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कोई भी अपडेट हो वो आपको सही समय से मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर डालेंगे, जो भी हमारा टीचिंग का लेसन प्लान नंबर होगा वो लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी बेसिक इनिशियल्स होते हैं उसे फिल करेंगे, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, क्लास, टॉपिक नेम एंड ड्यूरेशन। इतना फिल करेंगे तो क्लास 6 के लिए है, जिस डेट पे आप टीचिंग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। सब्जेक्ट नेम में आप इंग्लिश प्रोज लिखेंगे, ये क्लास 6 का प्रोज का चैप्टर है। और पीरियड जिस पीरियड में आप कर रहे हैं, और टॉपिक नेम द बनियान ट्री। और ड्यूरेशन जो रहेगा, आपने अगर 30 मिनट का यहाँ पे टीचिंग किया है तो आप वहाँ पे 30 मिनट या 40 मिनट लिखेंगे। फिर इसके बाद जो फर्स्ट हेडिंग होगी वो होगी जनरल ऑब्जेक्टिव्स। और जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो आप वो सब्जेक्ट क्यों बच्चों को वहाँ पे आपका टीचिंग करने का जो एम है वो क्या है, उसके लिए आप यहाँ पे लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो हो जाएगा टू इनेबल द लर्नर्स टू डेवलप देयर स्किल्स रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप पॉइंट वाइज देख सकते हैं, टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन द स्टूडेंट। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा टू डेवलप देयर एस्थेटिक वैल्यू एंड द इमेजिनेशन पावर टू हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप देयर इमोशंस। और यहाँ पे हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट टू करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन एंड द वॉइस मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे आप ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। फिर आगे आप लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और आप ये टॉपिक जो है, ये द बनियान ट्री, आप लोग उसको टीचिंग करने का आपका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, उसके लिए आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। और ये क्लास 6 के लिए है, जूनियर लेवल के लिए है। इसके पहले भी मैंने बताया है कि जूनियर लेवल पे जब भी आप टीचिंग करेंगे, उसका लेसन प्लान आप बना रहे हैं, तो उसमें आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना होता है, हेडिंग वाइज लिखना होता है। तो यहाँ पे आप हेडिंग वाइज ऐसे लिखते जाएंगे। और फिर उसके बाद तो सबसे पहले हो जाएगा नॉलेजेबल ऑब्जेक्टिव्स। और इसमें आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड यूज्ड इन द लेसन। और सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द वेरियस पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द पैसेज। ठीक है, इतना आपका नॉलेजेबल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा आपका जो पॉइंट होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में, इसमें आप लिखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एडवर्ब एंड ऑब्जेक्टिव इन द लेसन। इसी हिसाब से आप लिखते जाएंगे, पूरा मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि उसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे, इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद टीचिंग एड्स, जो भी आप टीचिंग करते टाइम जो भी टीचिंग एड्स ले जा रहे हैं, सहायक सामग्री जो होती है, इसका हिंदी होगा तो रोलर, बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट और चॉक, डस्टर, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद प्रीवियस नॉलेज, तो प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे कि हाँ बच्चों को जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रीवियस नॉलेज स्टोरी के बारे में है, स्टूडेंट ऑलरेडी हैव सम नॉलेज अबाउट द स्टोरी। फिर इसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ पे आप 3 कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। तो पहला जो क्वेश्चन होगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आप लिखेंगे व्हाट डू यू सी अराउंड इन्वायरमेंट। तो वी सी प्लांट, ट्रीज, एनिमल, ईटीसी। स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे। और दूसरा जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होगा नेम सम ट्री यू नो, तो आप स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे मैंगो, एप्पल, पीपल, ईटीसी। एंड थर्ड क्वेश्चन इज नेम द बिगेस्ट ट्री इन टर्म ऑफ एरिया दे कवर। तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप डैश या प्रॉब्लमेटिक लिख के छोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम, ये आपका मेन होता है। और इसे जब भी आप अपने
टीचिंग करते टाइम इसे बोलेंगे, तभी आपको जो बेसिक इनिशियल जो भी होता है ब्लैक बोर्ड एंट्री जो होती है उसमें आपको लिखना होता है, तभी आप टॉपिक नेम वहाँ पे फिल करेंगे। तो बनियान इज़ द बिगेस्ट ट्री इन टर्म ऑफ एरिया दे कवर्ड, सो दैट वी विल स्टडी अबाउट द बनियान ट्री। इसके बाद आपका जो प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप 5 कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड टीचिंग मेथड। तो फर्स्ट पॉइंट टीचिंग मेथड में आप लिखेंगे मॉडल रीडिंग, और इसमें आपको ये ध्यान ये देना है कि जैसे मॉडल रीडिंग, फिर इसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, पॉइंट आपके चेंज नहीं होने चाहिए। तो मॉडल रीडिंग में आप जितना पैसेज आप कवर कर रहे हैं उसे लिखेंगे। फिर उसके बाद प्यूपल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे प्यूपल टीचर विल रीड द पैसेज विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। और फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट विल लिसन द पैसेज केयरफुली। और मेथड हो जाएगा आपका टीचिंग मेथड, रीडिंग मेथड। और ध्यान आपको ये देना है, इस हिसाब से आप छोटे छोटे जो भी इमेज हों उसे आप पेस्ट यहाँ पे ज़रूर करें, क्योंकि जो भी आपका जो आपको क्रिटिसाइज करने आ रहा है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़े। फिर इसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, और यहाँ पे आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद और प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद आपका जो अगला पॉइंट होगा टीचिंग पॉइंट में लाउड रीडिंग। तो इसमें आप इस हिसाब से लिखेंगे कि प्यूपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज लाउड 1 by 1। और यहाँ पे भी आपका जो टीचिंग मेथड होगा वो रीडिंग मेथड होगा। इस हिसाब से आप जो भी इमेज हो आप वहाँ पे ज़रूर पेस्ट करें। जो भी आप कर सकते हो अपने लेसन प्लान में एक्स्ट्रा जितना कर सकते हो उतना ज़रूर करें। और फिर वर्ड एक्सपोजिशन में आप लिखेंगे प्यूपल टीचर विल गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। और स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे स्टूडेंट विल राइट द वर्ड मीनिंग। और साइलेंट रीडिंग इसके बाद अगला पॉइंट होगा। और प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आप लिखेंगे प्यूपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू रिपीट द पैसेज साइलेंटली। और स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड द पैसेज केयरफुली। तो यहाँ पे आपका ये जो प्रेजेंटेशन है वो समाप्त होता है। फिर आगे आप लिखेंगे अगला जो हेडिंग होगा प्रेजेंटेशन के बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड वर्क देख सकते हैं, जो भी आपका एंट्री पॉइंट होगा उसे आप लिखेंगे। और फिर उसके बाद जैसे वर्ड मीनिंग आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर जो भी आप पूछेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद सुपरविजन ऑफ वर्क, प्यूपल टीचर विल सुपरवाइज द गिवन वर्क इन द क्लास। फिर इसके बाद रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स आप दे सकते हैं। इस हिसाब से आप ज़रूरी नहीं है सेम यही क्वेश्चन दें, इसी हिसाब से आपको बता दिया जा रहा है कि इस हिसाब से आपको लेसन प्लान बनाना है। फिर इसके बाद जो लास्ट हेडिंग होगी होमवर्क होगा, राइट अबाउट अ प्लेस यू डिसलाइक और अफ्रेड ऑफ। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान समाप्त होता है। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, जिससे जो भी आगे लेसन प्लान अपलोड किए जाएँ वो आपको मिल जाएँ।